क्या हुआ? नहीं, ऐसे वो लोग भी आए हुए सारे, उनको इनवाइट किया। हाँ, आई थिंक मैं अम्मी को देख के आता हूँ। अम्मी, मैं आपको खुद लेने आया हूँ, आए ना मेरे साथ चलें। आइए बाहर, कपड़े चेंज कर लीजिए। मुझे नहीं जाना। आप बहुत पछताएंगी आप बाद में। पछताओगे तो तुम, जब मैं तुम्हें अपना मरा हुआ मुंह भी नहीं देखने दूंगी। ये कह के मरूंगी कि मेरी शक्ल ना देखने देना, ना ही मेरे जनाजे को कंधा देना। लेकिन आप मेरी शक्ल जरूर देख लीजिएगा। मेरे साथ नहीं जा रही, आपको बाद में इस बात का बहुत मलाल रहेगा। क्या हुआ? आंटी आ रही है? सबको बुला लो, केक काट।
प्रॉब्लम्स क्या होंगे? यानी ऐसा क्या हो जब मैं अपने घर वालों से दूर चला जाऊं? आपके मुंह से खून आना शुरू हो जाएगा, कमज़ोरी महसूस करने लगेंगे आप, और आपका लीवर जब फेल होना शुरू करेगा तो आपका पेट फूलना शुरू हो जाएगा, पेट में पानी भरना शुरू हो जाएगा आपके। दाऊद, आप तो मेहमानों के जाने के बाद इस तरह सोए जैसे मुझे पहचानते ही ना हो। ना कोई बात, ना कोई प्यार भरा जुमला। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पूरे फंक्शन का खाना आपने ही बनवाया हो। नहीं, बस वो थोड़ा अपसेट हो गया था, कॉल आ गई थी, मुझे आज ही यूरोप जाना होगा। लेकिन आप कैसे जा सकते हैं? आपको टाइफाइड है, मैं नहीं जाने दे सकती आपको। जाना तो होगा, आबो हवा बदलते ही तबीयत ठीक हो जाएगी। यहाँ तो बहुत पोल्यूशन है। लेकिन दाऊद, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इंग्लैंड जा रहा हूँ यार, वहाँ इलाज बहुत अच्छा होता है। अब पैकिंग कर दो। पांच शर्ट्स काफी हैं या एक दो और रख दूं? काफी होंगे। आपके परफ्यूम्स भी खत्म होने वाले, वहां से ले लीजिएगा। बहुत अच्छे वक्त पे खत्म हो रहे हैं। आजा 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 आजा, जाओ। नाराज रहोगी मुझसे? ऐसे ही भेजोगी? प्लीज मुझसे राजी हो जाओ। मैं चाहता हूँ जाते हुए तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट और इत्मीनान छोड़ के जाऊं। मैं वाकई तुम्हें चाहने लगा हूं, जैसे कोई शख्स जिंदगी चाहता। तो फिर मुझे भी साथ ले जाए। ऐसा हो नहीं सकता। उन्हें का ख्याल कौन रखेगा? मेरे घर का, मेरे बिजनेस का। आप वापस कब आएंगे? कुछ अंदाजा नहीं। कोशिश करूंगा तुम्हारे पास वापस आ जाऊं।
मत कहना कि तुम्हारे हिस्से का प्यार नहीं दिया। नहीं कहूंगी। अच्छा, अपना और अम्मी का बहुत ईमानदारी से ख्याल रखना। अगर कभी तुम्हें फील हो कि वो तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही हैं या कोई बात जो तुम्हें अच्छी ना लगे, तुम घर की चाबी उनको दे के अपने घर चली जाना। खुदा की कसम मैं तुमसे कभी शिकवा नहीं करूँगा। आप जल्दी वापस आ जाएंगे ना? हाँ, कोशिश करूँगा। अम्मी से मिल लूं। मैं जा रहा हूँ। अल्लाह निगहबान। आपकी नाराजगी का बोझ लेके चला जाऊंगी। तुम्हें हमारी इतनी परवाह कब से होने लगी? मुझे तो लगता है मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सिर्फ आप ही की परवाह की है। ये अलग बात है कि मैं आपको कभी खुश नहीं कर सकता। दरअसल अम्मी, आप कभी खुश रह ही नहीं सकती। आपने वो तमाम दरवाजे अपनी नफरतों के तालों से बंद कर दिए हैं जहां से खुशी आपके दिल तक पहुंच सके। मैं यहां पे अपनी अम्मी से मिलने आया, लेकिन मैं तो जब भी आता हूं मैंने दादी के जख्मों से चूर यारों को देखा। मेरा कोई भी अमल, मेरी कोई भी कुर्बानी आपके जख्म को नहीं भर सकी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं आपको आपके गमों से निजात नहीं दिला सका। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इसके लिए मैं आपका दुख दूर नहीं कर सका। मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस जा रहा हूं। वापस कब आओगे? कुछ वक्त लगेगा। प्लीज मेरे जाने के बाद नायाब और मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा। कभी आपको मेरी ज्यादा याद आए तो बच्चे को उठा लीजिएगा। आपको उससे मेरी खुशबू आएगी। सिर्फ नायाब का ही नहीं, मेरा भी बेटा है। प्लीज उनका ख्याल रखिए। क्यों मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आप जाएं। दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा, कि मजबूरी है। प्रोजेक्ट ही ऐसा।
अपना ख्याल रखना। कम से कम मेरे जाने से पहले तो मुस्कुरा दो। वापस आऊंगा तो फिर रोगे। हाफिज। हाफिज। ये वो जगह है जहां से मैं मर के निकलूंगा, तो ये है मेरी आखिरी क़याम का। इस बिस्तर पर मेरा वजूद बेजान हो जाएगा। अंकल, मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ, आप जा सकते हैं। सर प्लीज कपड़े चेंज करना। पहुंच गए आप? हाँ, पहुंच गया। यहाँ तो सुबह है, वहाँ क्या टाइम हो रहा है? यहाँ शाम। और बताओ, हुनैद मुझे मिस तो नहीं कर रहा? बहुत मिस कर रहा है, बहुत चिड़चिड़ा हो गया। सुनो, मुझे याद करके तुम चिड़चिड़ी मत होना। अक्सर इंसान यादों में उलझ के अपने आसपास के लोगों को तकलीफ देने लगते हैं। आपको लगता है मैं चिड़चिड़ी हो जाऊंगी? मैं अपनी अम्मी का ख्याल रखना कुछ इस तरह से कि तुम्हें भी शिकवा ना हो और उनका भी मान रह जाए। प्लीज, मैं तुम्हें बाद में फोन करूँ। खुदा हाफिज। क्या बात है इनाम साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या हुआ है दाऊद को? आइए मेरे साथ। क्या? आप अंदर चढ़ के देख लीजिए। दाऊद, ये सब कुछ क्या है? यहाँ क्यों हो तुम? क्या क्या हुआ? कैंसर। मैं
कर रहा हूँ। हाँ तुम्हें कैंसर कहाँ से हो गया? ऐसी बातें नहीं करते, बहुत बुरी बात है। ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो दाऊद। मेरी बात सुनिए, आपको अब पता चला होगा कि मैंने सबको कहा क्यों दिया। प्लीज, मेरे मरने के बाद मेरी बीवी, मेरे बच्चे का ख्याल रखिए। अल्लाह ना करे दाऊद। मुझसे नाराज तो नहीं दाऊद, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। नाराज ना हो मुझसे। तुम बस ठीक हो जाओ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारी खुशी में बिल्कुल खुश रहूंगी दाऊद। तुम यहाँ से उठो। अनहद की खुशी में खुशी, मेरे हिस्से का प्यार बेटे को दीजिएगा प्लीज। वो प्यार जो इसलिए मैं तरसता रहा, दादी की तल्ख यादों की नजर हो गया। मुझे माफ कर दाऊद प्लीज। कभी कभी साले को माफ कर देने से मसलों की बका होती है। आप प्लीज उसको माफ कर। ना वो अकेली रह जाएगी, मेरा बच्चा, मेरी बीवी अकेले रह जाएगी। अम्मी, जो प्यार आप मुझे ही नहीं दे सकी, प्लीज मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे को दे देना। प्लीज, मेरी रूह को सुकून मिलेगा। मेरी रूह को सुकून मिलेगा। मैंने सबको माफ कर दिया मेरे बच्चे, मैंने सबको माफ कर दिया। मैं हर एक को माफ कर दूंगी। बस तुम यहाँ से उठो, तुम मेरे साथ चलो। मैं नायब को बहुत प्यार करूंगी। मैं उन्हें से बहुत खेलूंगी। मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी नायब। तुम बस मुझे माफ कर दो। तुम चलो घर चलो, मेरे साथ घर चलो। तुम ठीक हो जाओ ना मेरे समीना, समीना, मुझे चाय नहीं चाहिए। मुझे बताओ, मम्मी आई है घर? नहीं, आप ड्राइवर को कॉल करें। वो नहीं उठा रहा ना फोन। तुम लोग को मुझे बताना तो चाहिए था कि मम्मी रात से घर नहीं आई। बताना भी जरूरी नहीं समझते हो? खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया हो फिर। इनाम साहब, आप इतनी सुबह? सब खैरियत तो है ना? मम्मी कहाँ है? मम्मी ठीक है ना? मम्मी, मम्मी क्या हुआ है? मम्मी कौन है ये? मम्मी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते
कितने तो मरासिम थे कि आते कैसे? जाते अच्छी हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। सिलसिले इसे ले तो नहीं जाएंगे? तोड़ गया जब तक हूँ तब तक उठाने दे। मेरे जाने के बाद तो तुम्हारे बड़ा लंबा सोए हो तुम। शब से आदत डाल रहा हूँ लंबा सोने की। कहीं बेहे सुनो, आज तुम इधर ही रुक जाओ मेरे कमरे में। वहाँ अकेले घर में क्या करोगे? कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? तुम्हारी मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही। मोमना को फोन करके बता रहा। शब से तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा के लिए यहाँ वापस आ जाऊँ। इस बार नए सिरे से ताल्लुक जोड़ते हैं, सिर्फ एक दूसरे के लिए। फिर से एक कमजोर ताल्लुक। इस बार जो ताल्लुक जुड़ेगा वो बहुत मजबूत होगा, कभी नहीं टूटेगा। तो बहुत अच्छा वक्त देगा तुम्हें। कब तक? जब तक जिंदगी है मेरी। मुझे तो लगा आप मुझे घर से निकाल देंगे और सफाई का मौका भी नहीं देंगे। हरगिज़ नहीं। कितना आसान था तुमने उस लड़के से तब मोहब्बत की जब मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं था, जबकि मैंने मोमना से तब भी प्यार किया जब तुम मेरी जिंदगी में आ चुकी थी। अगर देखा जाए तो बेईमानी तो मैंने की, कितना आसान लेकिन शौहर ऐसा नहीं सोचते। मैं आप सबको एहसास हो जाता है, बस रस्सी खींचने की देर होती है। सारी शान शौकत ठिकाना लग जाता है। मैंने बहुत कोशिश की है कि अम्मी का रवैया ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं बदल रही। अगर मेरे जाने के बाद उनका रवैया ऐसा रहा तो तुम अपने घर शिफ्ट हो सकती हो आराम से। जाते नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जाते और लोग क्या कहेंगे कि आपने सुबह में अपनी अम्मी को अकेला छोड़ दिया? सिलसिले मैं बर्दाश्त कर लूंगी, कोई बात नहीं। तोड़ गया तुम्हारी मर्जी है, जब तक बर्दाश्त कर सकती हो वो कर लेना। उसकी वो अगर दम घुटने लगे तो मेरे वापस आने का इंतजार ना करना। उसे पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आप चलें। दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा वफा था कि मजबूरी है। के ना था प्रोजेक्ट ही ऐसा। उसकी वो अपना ख्याल रखो। जान उसे कम से कम मेरे जाने से पहले तो मुस्कुराओ। वफा वापस आऊंगा तो फिर के ना था तुम फराज अपनी तरफ से तुम निभाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते सिलसिले वो कहता था अंकल मुझे मरता हुआ देखकर नायब की हिम्मत भी मर जाएगी। मैं हमेशा उसकी यादों में सेहतमंद चलते फिरते इंसानों की तरह रहना चाहता हूँ। नायाब, नायाब, नायाब को बुलाओ। नायाब, नायाब, कहाँ चली गई थी तुम? मेरा दम घुट जाएगा। तो मेरे पास नहीं होती, मुझे लगता है कि जैसे मेरा सांस बंद हो जाएगा।
और पता है क्या नाया, जब तुम मुझे नजर नहीं आती ना, मुझे लगता है मुझे अपने बच्चे की उखड़ती हुई सांसें याद आ जाती है। जब तुम मेरा हाथ छोड़ती हो ना नाया, अपने बच्चे के ठंडे हाथों का लम्स मुझे तंग करने लगता है। मेरे बच्चे के हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे हो गए थे नाया। एक एक सांस के लिए तड़पता रहा वो सारी रात। जब भी उसकी हालत संभलती थी, बस तुम्हारा ख्याल रखने को कहता था। उन्हें का कहता था। कहाँ है उन्हें कहाँ है? यही है, सो रहा है। एक दिन भी मैं अपने बच्चे को हंसते बसते करके खुशी न दे सकी। दिन भी वो गिड़गिड़ाता रहा, मांगता रहा मुझसे, लेकिन मैं उसे डसती रही। ऐसा इंसान देखा है तुमने कभी, जिसे इतना डसा जाए कि वो सांप बन जाए और अपनी औलाद को खा जाए? ऐसा इंसान नहीं देखा होगा। मेरा बच्चा नहाया नहीं अब तक? तुम्हें तो पता है पानी से उसका दिल कब भरता है। मैं देखती। अरे नहीं, रहने दो, मेरे बच्चे को डांटोगी तुम। रुक जाओ, मैं खुद ही ले आऊंगी। बल्कि तुम जाओ, मैं तैयार करके ला रही हूँ उसे। अच्छा। हाँ जाओ। आओ इधर आओ। चलो जी, आ जाओ। मामा से बचा लिया मैंने अभी, आपको पता है। रिजल्ट तो बड़ा अच्छा आया है जनाब का, है? लगता नहीं है वैसे कि कोई पढ़ाई शढ़ाई हो रही है। रिजल्ट बताता हूँ, सब कैंडीज, कार्टून्स, मूवीज बंद थी, कुछ नहीं मिलना था, पता है। और आपको तो जो डांट पड़ती सो पड़ती, मामा ने तो मुझे बताना था ना कि मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया ऐसे। चलो जी, देर हो रही है हमें, और मामा ने फिर आ जाना है और दोनों को डांट पड़ जानी है। चलो अपना बटन लगाओ खुद। अब अपने काम खुद से भी थोड़े थोड़े करने चाहिए। चलो आज मैं हेल्प करती हूँ। मैं ये वाला बटन लगाती हूँ, देखते हैं कौन जीतता है। दादू जीतती हैं या मेरा बीबी जीतता है? ओह, लग गया। ये दादू जीत गई।